हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है सब आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलिए चलते हैं। आज हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नेल्सन मंडेला के, जो इंग्लिश का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर के आंसर क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर होते ही आपका आंसर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ईजी लैंग्वेज में मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। और यही 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे, बार बार यही रिपीट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, एज पर सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड के अनुसार। फर्स्ट क्वेश्चन, विच 2 obligations अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डज एवरी मैन हैव इन लाइफ। नेल्सन मंडेला के अनुसार 2 कौन सी ड्यूटीज़ हैं। ऑब्लिगेशंस होता है ड्यूटीज़, जिम्मेवारियां या कर्तव्य, जो हर मनुष्य अपनी ज़िंदगी में निभाता है। हाउ कैन ए मैन नॉट फुलफिल दीज obligations इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जैसे देश में कोई भी आदमी इन 2 कर्तव्यों को क्यों नहीं अच्छे से निभा सका। देखिए आंसर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एवरी मैन हैज़ 2 मेन obligations इन लाइफ। हर आदमी के 2 मेन कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य क्या है? द ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। सबसे पहले वो फैमिली से जुड़ा होता है, तो फैमिली के लिए उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं। क्या करता है फैमिली के लिए? टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। अपने पेरेंट्स की, बूढ़े पेरेंट्स होते हैं, पत्नी है, बच्चों के लिए ड्यूटी करता है। एंड प्रोवाइड देम विद लव एंड सपोर्ट। उनको प्यार और उनको सहारा देता है, उन बच्चों का पालन पोषण करता है। दूसरी जिम्मेवारी क्या है किसी भी इंसान की? द ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड कंट्री। दूसरी जो जिम्मेवारी बनती है, या आप कह सकते हैं ड्यूटी बनती है, वो है अपने देश और अपने देश के लोगों के लिए। क्या करता है उनके लिए? टू वर्क फॉर द फ्रीडम, राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ हिज कम्युनिटी एंड नेशन। वो देश की आज़ादी के लिए, अधिकारों के लिए और अपने समुदाय की भलाई के लिए। वेल बीइंग क्या होता है? भलाई या उनके बारे में अच्छा सोचना। और नेशन, अपने देश के लिए कार्य करता है ताकि देश प्रगति की ओर आगे बढ़े। इन साउथ अफ्रीका अंडर द अपार्थाइड सिस्टम, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर कलर, जाति भेदभाव चल रहा था, स्किन प्रॉब्लम चल रही थी कि जो गोरे होंगे उनकी सरकार थी तो उन्हीं की चलती थी, ब्लैक पीपल की नहीं चलती थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशंस। तो इसलिए हर इंसान के लिए अपने दोनों जिम्मेवारी निभाना मुश्किल हो गया था। इफ़ ए मैन चूज टू फाइट फॉर हिज पीपल्स फ्रीडम, अगर एक इंसान अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ता है, he was often arrested, banned and forced to live away from his family। तो क्या किया जाता था? उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको बैन कर दिया जाता था कहीं भी जाने से, और मजबूर कर दिया जाता था वो अपनी फैमिली से दूर रहे, क्योंकि उनको छिप कर रहना पड़ता था। वो स्लेव थे और जो सरकार हुक्म चलाती थी उनसे बचते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम क्या निकला? he could not take care of his family while also fighting for his country। कोई भी इंसान था जो कंट्री के लिए फाइट कर रहा था, आज़ादी के लिए, वो अपनी फैमिली की देखभाल नहीं कर पाया। कैसा लगा आपको कंसेप्ट? आंसर अच्छा लगा? एक बार फिर से रिवाइज कीजिए आप, और आपको ये आंसर याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आखिर क्या कहना चाहते हैं नेल्सन मंडेला। व्हाट डज नेल्सन मंडेला रिकॉल ऑन द डे ऑफ हिज इनॉग्रेशन। आपको पता है ये पूरा चैप्टर है, ये उस दिन नेल्सन मंडेला की स्पीच थी जब उनका देश आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के समय जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी एक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में, तब भी उन्होंने ये भाषण दिया था, और उसी भाषण का ये हिस्सा हमारा चैप्टर है। तो देखिए क्या कहना चाहता है नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रेशन के दिन क्या कहा। ऑन द डे ऑफ हिज इनॉग्रेशन, जो उत्सव था उस दिन, नेल्सन मंडेला फेल्ट प्राउड एंड थैंकफुल। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था उनको, और धन्यवाद कर रहा था उन सभी लोगों का जो वहाँ आए हुए थे और जिन्होंने बलिदान दिया था देश की आज़ादी के लिए। He remembered the long struggle against apartheid and the sacrifices of many freedom fighters। वो उन लोगों को याद करता है जिन्होंने लंबे संघर्ष किए अपार्थाइड, रंग भेदभाव के खिलाफ, एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी फ्रीडम फाइटर्स, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बलिदान कर दिया था। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका।
नेल्सन मंडेला है ये पहला राष्ट्रपति बना साउथ अफ्रीका का जो ब्लैक कलर का था, मतलब स्किन उसकी वो गोरा रंग नहीं था। ही वॉन्टेड टू बिल्ड ए कंट्री, वह एक ऐसी कंट्री का निर्माण करना चाहता था विद पीस, इक्वलिटी एंड यूनिटी फॉर ऑल रेसेज, सभी जाति, सभी कलर, किसी प्रकार का कलर हो चाहे लोग व्यक्ति का, उन सभी के लिए शांति, इक्वलिटी, समानता और यूनिटी, एकता का भाईचारा अपनाते हुए ऐसे देश का निर्माण करना चाहता था। ही ऑल्सो फेल्ट इट वॉज ए न्यू बिगिनिंग ऑफ द नेशन फॉर द नेशन, उसने ये भी महसूस किया कि हमारे देश का ये हमारी पहली शुरुआत है, इसलिए शुरुआत हम अच्छे से करना चाहते हैं। हर कोई इस देश के ऊपर गर्व महसूस करे, ऐसे देश का निर्माण मैं करना चाहता हूँ, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। बताइए प्यारे बच्चों कैसे लगे आपको आंसर्स? वेरी इजी। तो एक बार आप वीडियो को फिर से सुन लीजिए, कहीं डाउट है तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन आंसर्स को, क्वेश्चन आंसर्स को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपका सहयोग मेरी मेहनत को प्रेरणा देता है। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।